ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार गुप्ता आप सभी को कुछ बातें बताना चाहता हूं। कृपया ध्यान से सुनें कि लोग अपना और अपने परिवार की जीवन यापन के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर अपनाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने घर परिवार को छोड़कर, सगे संबंधियों को छोड़कर देश की रक्षा के लिए चले जाते हैं। ये देश प्रेम ही तो है। ऐसे वीर नौजवान जो ठंडी, गर्मी, बरसात हर तरह की तकलीफों को सहन करते हुए, हर तरह के परिवेश में ढलकर दुश्मनों का सामना करते हैं और हमारी रक्षा के लिए वो हमेशा तैनात खड़े रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सैनिक बनना पसंद करते हैं पैसों के लिए। हाँ, माना कि उन्हें पैसे दिए जाते हैं, माना कि उन्हें इस बात के लिए पैसे दिए जाते हैं, परंतु हम में से कुछ गिने चुने लोग ही सैनिक बनना पसंद करते हैं, क्योंकि इसके लिए हिम्मत के साथ साथ देश के लिए मर मिटने का जज्बा और इस मर मिटने का भाव भी होना चाहिए, और घर से दूर रहना ऐसी त्याग भावना भी होनी चाहिए। मैं आप सभी के समक्ष देश के वीर नौजवानों के लिए कुछ शायरी अदा करना चाहता हूं। कृपया ध्यान से सुनें। इंसान के भेष में भगवान जवान बनकर आते हैं, कि इंसान की भेष में भगवान जवान बनकर आते हैं, और जो जवान देश की रक्षा करते हैं वो अमर शहीद कहलाते हैं। चाहे कड़ी धूप हो या कपकपाती ठंडी, कि चाहे कड़ी धूप हो या कपकपाती ठंडी, फिर भी अपना कर्तव्य शिद्दत से निभाते हैं। कि चाहे कड़ी धूप हो या कपकपाती ठंडी, अपना कर्तव्य शिद्दत से निभाते हैं। नमन है कि नमन है उन अमर शहीदों को जो बिना किसी चाहत के देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देते हैं। जब दीपावली, होली और रक्षाबंधन जैसे महान पर्व आते हैं, तब एक फौजी भाई का भी यही दिल करता है कि वो अपने घर जाए, पर वह कुछ नहीं कर पाता। कुछ समय के लिए तो वह अपना आपा खो देता है और एक कोने में जाकर कुछ आंसू बहा लेता है। वह यही सोचता है कि कश्मीर में ठंडी नहीं होती, मुंबई में गर्मी नहीं होती, कि कश्मीर में ठंडी नहीं होती, मुंबई में गर्मी नहीं होती, हम भी घर जाके हर त्योहार मनाते, कि हम भी घर जाके हर त्योहार मनाते अगर हमारे जिस्म में ये वर्दी नहीं होती, या अगर हमारे जिस्म में ये वर्दी नहीं होती। लेकिन कुछ देर बाद उसके दिल से आवाज़ आती है कि हम फौजी हैं, हम मायूस नहीं हो सकते। अरे हौसला बारूद सा रखते हैं, वतन के कदमों में जान मौजूद रखते हैं, कि हौसला बारूद सा रखते हैं, वतन के कदमों में जान मौजूद रखते हैं। हंसते तक मिटा दे हम दुश्मनों की, कि हंसते तक मिटा दें हम दुश्मनों की, हम फौजी हैं, फौलादी जिगर रखते हैं। जब फौजी भाई युद्ध करने जाते हैं तो उनके पास दो रास्ते होते हैं, एक युद्ध में विजय प्राप्त करके वापस आना और दूसरा देश के लिए शहीद हो जाना। युद्ध करने के पूर्व उनको अपने घर के माँ बाप, भाई बहन सभी की याद आने लगती है, यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी से मन ही मन बातें भी करने लगता है कि गुनहगार तो मैं तेरा भी हूँ सनम, कि गुनहगार तो मैं भी तेरा हूँ सनम, क्योंकि हर महीने आने का वादा करके हर बार मुकर जाता हूँ। और उसे मन में ही अपनी पत्नी का जवाब भी मिल जाता है कि अपने आप को यूं गुनहगार ना बोलिए, कि अपने आप को यूं गुनहगार मत बोलिए, क्योंकि मेरे से किए हुए वादा तो आप नहीं निभा सके, कि मेरे से किया हुआ वादा तो आप नहीं निभा सके, लेकिन अपने देश के प्रति अपना फर्ज जरूर निभाते हो। मेरे वादे का क्या, वह तो कभी भी पूरे हो जाएंगे, लेकिन अपने देश के प्रति तुम अपना फर्ज बखूबी निभाते हो। एक तरफ तो फौजी भाई के मन में अपनी घर की यादें चल रही होती है, वहीं दूसरी ओर पूरे देश की जिम्मेदारी उसके सामने दिखाई जान पड़ती है। वह अपनी धरती माँ और भारत माँ से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे धरती माँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, एक नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, एक नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे अपनी छाती से लगा लेना है धरती माँ, कि मुझे अपनी छाती से लगा लेना है धरती माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, कि मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। वह पुनः अपनी धरती माँ से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे माँ, जब मेरी आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो,
कि जब मेरी आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब मेरी आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। कि जब मेरी आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख मेरी बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, कि मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, पर मरते वक्त मिट्टी भी हो तो हिंदुस्तान की हो। जैसे ही हमारे देश के फौजी भाई दुश्मनों के सामने पहुंचते हैं तो दुश्मन थर थर कांपने लगते हैं और हमारे फौजी भाइयों से यही पूछते हैं कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है, तुम ऐसा क्या लिए हुए बैठे हो जिसका तुम्हें घमंड है। तब हमारे फौजी भाई का जवाब सुनिए, दुश्मन को गोली के निशाने पे लिए बैठा हूं, कि दुश्मन को गोली के निशाने पे लिए बैठा हूं, मेरी जिंदगी को मौत के मुहाने पे लिए बैठा हूं। दफन कर दूंगा हर कोशिश में दुश्मन ए हिंद की, कि दफन कर दूंगा हर कोशिश में दुश्मन ए हिंद की। मेरी देश की दुआओं का मैं तूफान लिए बैठा हूं, कि मेरी देश की दुआओं का मैं तूफान लिए बैठा हूं। मेरी ताकत जानना चाहते हो तो सुनो, कि शेर सा जिगर और गजब के शौक रखता हूं, कि शेर सा जिगर और गजब के शौक रखता हूं। अपने देश की खातिर हथेली पर जान रखता हूं। जमीन पर हमसे कोई युद्ध नहीं कर सकता, कि जमीन पर हमसे कोई युद्ध नहीं कर सकता। पानी में हमारे कोई दुश्मन तैर नहीं सकता, कि जमीन पर हमसे कोई युद्ध नहीं कर सकता, पानी में हमारे कोई दुश्मन तैर नहीं सकता। और गगन शक्ति इस काबिल है हमारी, कि गगन शक्ति इस काबिल है हमारी, कि हिंदुस्तान के आसमान की ओर कोई दुश्मन आंख उठा के देख नहीं सकता। युद्ध समाप्त हो जाता है और हमारे देश के फौजी भाई 1 दर्जन से अधिक दुश्मनों को मौत के मुंह में सुलाकर युद्ध जीतकर यानी विजय प्राप्त करके वापस आते हैं। अफसोस इस बात की होती है कि हमारे देश के एक फौजी भाई अंतिम सांस तक युद्ध करते हुए हम भारतीयों के खातिर, इस देश के खातिर वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसे वीर नौजवान को सत सत नमन। दम तोड़ देती हैं सांसें और रूह भी आज़ाद हो जाती हैं, कि दम तोड़ देती हैं सांसें और रूह भी आज़ाद हो जाती हैं। सरहद पे मरता है फौजी, जिंदगी सुहागन की बर्बाद हो जाती है, कि सरहद पे मरता है फौजी, जिंदगी सुहागन की बर्बाद हो जाती है। फिर उस फौजी भाई के डेड बॉडी को सम्मानपूर्वक उसके घर तक पहुंचाया जाता है तो उसके पिताजी अपने बेटे के ऊपर गर्व करते हुए कहते हैं कि अंतिम सांस तक लड़ा था वो, कि अंतिम सांस तक लड़ा था वो, हर गोली को सीने पे लगा खड़ा था वो, कि अंतिम सांस तक लड़ा था वो, हर गोली को सीने पे लगा खड़ा था वो। जुनून था ऐसी देशभक्ति का उसे, कि जुनून था ऐसी देशभक्ति का उसे, कि हर कतरा खून का बहा हमारे लिए खड़ा था वो, कि हर कतरा खून का बहा हमारे लिए खड़ा था वो। फौजी भाई की माँ का एक ही बेटा था जो कि अब शहीद हो गया था। उस घर में उसकी माँ को अपने बेटे की आहटें अभी भी सुनाई देती है। सुना है कि उस घर में उसकी आहटें अभी भी सुनाई देती है जो कभी कारगिल युद्ध में शहीद हो गया था। सुना है उस घर में उस आंगन में अभी भी झाड़ू नहीं लगते। सुना है कि उस आंगन में अभी भी झाड़ू नहीं लगते क्योंकि उसके बेटे के कदमों के निशान आज भी वहाँ सजे हैं। ऐसे वीर नौजवान को मेरा कोटि कोटि नमन। आप सभी से एक गुजारिश है, एक निवेदन है कि आज आप सभी अपने आप से एक वादा कीजिए कि आज़ादी की हम कभी शाम नहीं होने देंगे, कि आज़ादी की हम कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे। एक बूंद भी बची हो लहू की हमारे तब तक, कि एक बूंद भी बची हो लहू की हमारे तब तक, भारत माँ की आंचल कभी नीलाम नहीं होने देंगे, कि भारत माँ की आंचल कभी नीलाम नहीं होने देंगे। भारत माँ के वीर नौजवानों को मेरा सत सत प्रणाम, सत सत नमन। जो हम सो गए हम तो